اللہ ताला ने सबसे पहले कसम उठाई फजर की और उसके बाद 10 रातों की। लेकिन थोड़ा सा भी हम ना फजर के वक्त की बात करते हैं। आप देखें अमूमन कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हम नमाजें पढ़ लेते हैं 3 वक्त की या 4 वक्त की, लेकिन फजर की नमाज हमसे पढ़ी नहीं जाती, हम फजर की नमाज नहीं पढ़ पाते। और मैं ये समझता हूँ इसमें जो कमी कोताही हमारी तरफ से होती है उसमें से ये कमी भी हो सकती है, वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हमें फजीलत ही नहीं पता कि जो फजर की नमाज पढ़ता है उसकी अल्लाह ताला उसको कितना सवाब देते हैं, कितना अजर देते हैं। अभी मैं आपके सामने 1 या 2 अहदीस इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। फजर की फर्ज नमाज के बारे में नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो तो बहुत आगे की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ब्लेस किया है फजर की नमाज के साथ, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो 2 सुन्नतें हैं, जो 2 रकतें हैं सुन्नत की, अगर लोगों को पता चल जाए कि इसकी क्या फजीलत है तो लोग, अगर जिस शख्स के पास टांगे नहीं भी हैं, ही विल कम टू द मस्जिद वाइल क्रॉलिंग, यानी क्रॉल करते हुए मस्जिद की तरफ आएगा। इसका इतना बेनिफिट है, लोगों को पता ही नहीं है कि फजर की जो 2 सुन्नतें हैं इसका इतना बेनिफिट है, इतने फजाइल हैं। अगर इंसान को पता चल जाए तो इंसान क्रॉल करता हुआ मस्जिद की तरफ आएगा। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स 2 रकत पढ़ता है फजर की फर्ज नमाज से पहले, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, तो ये जो 2 रकतें हैं ये दुनिया और दुनिया जो पोजेस करती है, जो कुछ इस दुनिया में है उन सबसे बेहतर है। अब आप एक लम्हे के लिए जरा सोचो कि ये दुनिया क्या कुछ नहीं पोजेस करती, लग्जरी कार्स, ह्यूज स्काईस्क्रैपर्स, प्रॉपर्टीज, सब कुछ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ दुनिया में है, ये जो 2 रकतें हैं सुन्नत जो फजर की नमाज से पहले पढ़नी है, खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा, ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में गोल्ड माइंस भी हैं, दुनिया में लोग ब्लैक गोल्ड जिसे कहते हैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेल्स हैं, तो उन सब से बेहतर ये जो 2 रकतें हैं ये उन सब से बेहतर है। तो यही विर्चुज अगर हम समझ जाएं और वाकई अगर हमारा दिल अगर जिंदा हो तो हमें और अहादीस सुनने की जरूरत नहीं है, और फिर इंसान अपने आप से तहैया करेगा कि अभी हम 2 सुन्नतों की बात कर रहे हैं ना। अब देखिए 2 सुन्नतों की जब हमने बात की है तो जो फर्ज नमाज है उसकी क्या फजीलत होगी। तो हमें चाहिए कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कहीं ना कहीं सुस्ती करते हैं, तो उनको चाहिए कि एटलीस्ट फजर की नमाज को मिस ना करें। और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूं कि देखें जो फजर की नमाज है बंदा तभी मिस करता है जब वो अमूमन रात को लेट सोता है। अपनी रूटीन, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। जितना आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा इंशाल्लाह, अगर आप जल्दी रात को सोते हैं तो आपके लिए सुबह को उठना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, आप आसानी से फजर के वक्त इंशाल्लाह उठ सकेंगे। एक हदीस और मैं आपके सामने रखता हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और ये हदीस बेसिकली अल्लाह के नबी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह, ओ अल्लाह ब्लेस माय उम्मा इन देयर अर्ली मॉर्निंग आवर्स, कि जो मेरी उम्मत के सुबह के औकात हैं, सुबह का जो वक्त है उसमें आप बरकतें नाजिल फरमाएं। और क्या कमाल की हदीस है और क्या जबरदस्त दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूलुल्लाह इसी वजह से जब कोई आर्मी डिस्पैच करते थे, लश्कर तैयार करते थे, तो वो सुबह के वक्त यानी किया करते थे। और यहाँ पे आपके लिए मेरे लिए लेसन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि आप दीन हासिल करना चाहते हैं, आप दीन को समझना चाहते हैं। Isn't this the case? और अमूमन हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो हम कैसे दीन हासिल करें। तो ये आपके लिए मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि देखिए जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो नोट करेगा, अगर वो 1-2 घंटा ना सोए, अमूमन करते क्या है कि लोग जब फजर की नमाज पढ़ ली, टाइम होता है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या ऑफिस की तरफ जाना है, तो वो 1-2 घंटा बंदा नैप ले लेता है। अगर बंदा वही जो टाइम है उसमें अपनी नींद को कुर्बान करे और दीनी इल्म हासिल करे, द कंटेंट इज अवेलेबल। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि देखें, जब हम कहते हैं ना कि आज मोबाइल चूंकि हमारे पास है तो गुनाह करना बड़ा आसान हो गया है, इसी तरह यू हैव टू टर्न द टेबल्स ओवर। देखिए शैतान ने अगर गुनाह इतना आसान कर दिए लोगों के लिए, हमें चाहिए कि इसे देखिए, नोबडी इज सेइंग, कोई आपको स्कॉलर ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मोबाइल हराम है, इसको आप यूज ही ना करो।
کرو. नो, یہ آپ نے یوز کرنا ہے, یہ ضرورت ہے آپ کی, لیکن آپ اس موبائل سے اچھے کام بھی کر سکتے ہو, اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز بھی کر سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ یہی 1-2 گھنٹہ یوٹیلائز کرنے لگ جاؤ, دینی علم حاصل کرنے لگ جاؤ, where do you see yourself after 1 year؟ اپنے آپ کو 2 سال بعد کہاں دیکھتے ہو آپ؟ اور میں آپ کو پریکٹیکل میں آپ کو اس ٹائپ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, when I started this journey, to be very honest, اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی, مجھے نہیں پتا تھا کہ how do I have to pursue this journey. تو ہوا کیا کہ میں ایک دفعہ سوچتا تھا کہ دیکھو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, صبح کام کرنا ہوتا ہے, اور پھر کام کاج میں بندہ اتنا بیزی ہو جاتا ہے, شور ہوتا ہے, بندہ نا فوکس نہیں کر پاتا, موبائل رنگ کرتا ہے, باہر گاڑیوں کا شور ہے, اور گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں باتیں ڈالی کہ اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں, if I love this دین, اگر میں واقعی اللہ سے محبت رکھتا ہوں, واقعی میں اللہ کے دین سے محبت رکھتا ہوں, I have to sacrifice. تو انشاءاللہ الرحمن میں نے کیا کیا, تو پھر میں نے جو ہے I started off with learning Arabic language سے میں نے الحمدللہ اپنی جو ہے اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی. وہ دن ہے اور الحمدللہ آج کا دن ہے. اور میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ جی میں نے بہت تیر مار لیے, میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. نو, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جسٹ فار دا سیک آف موٹیویشن. دیکھیں جب آپ واقعی سنسیئر ہوتے ہیں نا, آپ چاہتے ہیں کہ میں نے دین کا نالج حاصل کرنا ہے, I want to learn the knowledge. تو greatness comes with sacrifice guys. جب تک آپ سیکریفائس نہیں کریں گے, قربانی نہیں دیں گے, تو آپ دین کیسے سیکھیں گے؟ آپ سیکریفائس کر کے دنیا نہیں کما سکتے. آپ اس میں کتنی جو ہے اپنی جو ہے اب یعنی اگر کبھی ایگزام کسی بندے کا آ رہا ہو تو وہ اپنی راتوں کی نیند سیکریفائس کرتا ہے تاکہ میرے نمبر اچھے آ جائیں. تو دین کے لیے تو ہمیں اور زیادہ اپنے آپ کو جو ہے آگے کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایفرٹ ڈالنے چاہیے.